यूपी टेट की परीक्षा में अगर आपकी भाषा संस्कृत है तो आपको पता होगा कि संस्कृत में 2 प्रश्न संस्कृत साहित्य से पूछे जाते हैं आपके सिलेबस के अनुसार। तो यहां पर 40 क्वेश्चन का ये इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा जिसमें हम सभी इंपॉर्टेंट साहित्य की रचनाओं को कवर करेंगे। इससे पहले भी इस प्रकार के वीडियोस अपलोड किए गए हैं, प्लेलिस्ट बनी है, आप चेक कर सकते हैं, लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट में मिल जाएगा। 2 प्रश्न इसी वीडियो से फंस जाएंगे, इस उम्मीद को मान करके आप चलिएगा, आत्मविश्वास रखिएगा और ये सारे क्वेश्चंस आप याद कर लीजिए, इसी में से आपकी परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल जाएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, किस महाकाव्य का प्रारंभ और समाप्ति श्री शब्द से होता है? उस महाकाव्य का नाम बताना है जिसकी शुरुआत श्री से होती है और समाप्ति भी। क्वेश्चन नंबर 1 उत्तर होगा शिशुपाल वधम। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि शिशुपाल वधम किसकी रचना है? तो शिशुपाल वधम जो है ये महाकवि माघ द्वारा रचित संस्कृत काव्य है, इसमें 20 सर्ग हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा, संस्कृत किस परिवार की मुख्य भाषा है? भारत यूरोपीय परिवार, काकेसी परिवार, चीनी परिवार या फिर द्रविड़ परिवार? उत्तर होगा यहां पर भारत यूरोपीय परिवार की भाषा है संस्कृत। प्रश्न संख्या 3, सरस्वती कंठाभरणाम के रचयिता कौन है? भोजराज, अभिनव गुप्त, महिम भट्ट या फिर रुयक? तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा भोजराज। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 4, लघु सिद्धांत कौमुदी किसके द्वारा रचित है? क्वेश्चन है लघु सिद्धांत कौमुदी किसके द्वारा रचित है? उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए वरदराज। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि सिद्धांत कौमुदी किसके द्वारा रचित है तो आप क्या बताएंगे? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सिद्धांत कौमुदी जो है संस्कृत व्याकरण का प्रमुख ग्रंथ है जिसके रचयिता है भट्टोजी दीक्षित। इसका पूरा नाम है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, ठीक है। और लघु सिद्धांत कौमुदी किसका है? तो ये वरदराज का है जो कि भट्टोजी दीक्षित के शिष्य थे। वरदराज कौन थे? ये भी एक महान पंडित हैं लेकिन भट्टोजी दीक्षित के ये एक शिष्य थे। प्रश्न संख्या 5, पांचवा प्रश्न आपके सामने, लावाणक ग्राम की घटना कहां वर्णित है? किस ग्रंथ में? अभिज्ञान शाकुंतलम में, मालविकाग्नि मित्र में, मृच्छकटिकम में या फिर स्वप्नवासवदत्तम में? प्रश्न संख्या 5 उत्तर होगा यहां पर स्वप्नवासवदत्तम में लावाणक ग्राम की घटना का वर्णन देखने को मिलता है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो यहाँ पर स्वप्नवासवदत्ता लिखा हुआ है ये किसकी है? कोई बता सकता है? स्वप्नवासवदत्ता ये रचना किसकी है? ये कवि महाकवि भास का ये एक नाटक है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है? नाटक है। महाकाव्यों में वरात्रयी में कौन सम्मिलित नहीं है? प्रश्न संख्या 6, कौन सम्मिलित नहीं है? तो मेघदूत सम्मिलित नहीं है। वरात्रयी में शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम, नैषधीचरितम ये 3 आते हैं प्रमुख रूप से। प्रश्न संख्या 7, सातवां प्रश्न है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव इत्यादि वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? यहां पर मातृ देवो भव है। क्वेश्चन नंबर 7 ये लिया गया है तैत्तिरीयोपनिषद से, तो 7 के लिए यहां पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस पंक्ति का अर्थ क्या होगा? माता को, पिता को, आचार्य को और अतिथि को देवता के समान मान करके उसके साथ व्यवहार करो। ये पंक्ति तैत्तिरीयोपनिषद से ली गई है, इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में आ सकता है प्रश्न। सुभाषितम पद का अर्थ क्या होगा? मधुर वचन, कटु वचन, दुर्वचन, निर्वचन? प्रश्न संख्या 8 का उत्तर होगा यहां पर मधुर वचन, अर्थात पहला ऑप्शन सही होगा। श्रीमद् भागवत गीता में कितने अध्याय हैं? प्रश्न संख्या 9, 18 अध्याय है, यहां पर सी विकल्प सही हो जाएगा। सॉरी। महाभारत कैसा ग्रंथ है? ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक, नैतिक? ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहां पर हम लगाएंगे ऐतिहासिक। महाभारत जो है ये एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, ठीक है, ये इतिहास वर्ग में आता है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे इसे भारत भी कहा जाता है। ये काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। विश्व का सबसे लंबा या साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। संस्कृत भाषा में आदि कवि की उपाधि से विभूषित कवि का नाम बताना है। आदि कवि किसको कहा जाता है? 11वां प्रश्न ऑप्शन में है तुलसीदास, कालिदास, भवभूति, वाल्मीकि? उत्तर होगा 11वें प्रश्न के लिए वाल्मीकि को आदि कवि के नाम से भी हम जानते हैं। प्रश्न संख्या 12, गायत्री छंद का सर्वाधिक प्रयोग किस वेद में हुआ है?
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 12वां प्रश्न आपके सामने, गायत्री छंद का सर्वाधिक प्रयोग ऋग्वेद में देखने को मिलता है, गायत्री मंत्र आप कह सकते हैं। तो यहां पर 12वें प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तेन तेन भुंजीता मंत्र वाला उपनिषद कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप गलत कर रहे हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि फायदा हो रहा है, यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं, आपके काम की चीजें यहाँ पर पढ़ाई जा रही हैं, तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। ईशावास्योपनिषद। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, नाटकों में भरत वाक्य का प्रयोग कब किया जाता है? आरंभ में, अंत में, मध्य में, तीनों स्थलों में। क्वेश्चन नंबर 14 उत्तर होगा 14वें प्रश्न के लिए, नाटक के अंत में भरत वाक्य का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, प्रियदर्शिका व रत्नावली के रचनाकार कौन है? 15वां प्रश्न आपके सामने, उत्तर होगा यहां पर हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर सी के साथ। 16वां प्रश्न ये रहा, न धर्म वृद्धेषु वया समीक्षते, ये वचन किस कवि के हैं या फिर ये किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 16। कालिदास की ये पंक्तियां हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 16वें के लिए। रावण वध नामक महाकाव्य की रचना किसने की? प्रश्न संख्या 17। भट्टी के द्वारा की गई है। भट्टी है कौन? आइए जानते हैं। भट्टी काव्य महाकवि भट्ट द्वारा रचित महाकाव्य है। इसका वास्तविक नाम रावण वध है, यानी जो रावण वध ये महाकाव्य है, इसको भट्टी काव्य कहा जाता है क्योंकि ये कवि भट्ट ने लिखा है या इसकी रचना की है। इसमें भगवान श्री रामचंद्र की कथा जन्म से लगाकर लंकेश्वर रावण के संहार तक उपवर्णित है। यह महाकाव्य संस्कृत साहित्य के दो महान परंपराओं रामायण एवं पाणिनि व्याकरण का मिश्रण होने के नाते कला और विज्ञान का सम्मिश्रण जैसा है। साहित्य दर्पण में काव्य में रस की स्थिति डैश को कहा गया है? शरीर, आत्मा, अवयव संस्थान या फिर अलंकरण। 18वां प्रश्न उत्तर होगा, काव्य में रस की स्थिति आत्मा को कहा गया है। यहां पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी रस क्या है? आत्मा है काव्य की। क्वेश्चन नंबर 19 है, साहित्य दर्पण में कितने परिच्छेद हैं? 19वां प्रश्न कह रहा है साहित्य दर्पण में कितने परिच्छेद हैं? क्वेश्चन नंबर 19 उत्तर होगा 10 परिच्छेद हैं, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ध्वनि सिद्धांत के प्रतिष्ठापक आचार्य का नाम बताना है। ध्वनि सिद्धांत ये आनंद वर्धन के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 21, भाषा की उत्पत्ति विषयन रणन सिद्धांत के मूल प्रवर्तक स्वीकार किए जाते हैं किसको? रूसो, सुस, मिल्स को, प्लेटो को या फिर न्वारे को? प्लेटो को माना जाता है कि भाषा की उत्पत्ति से संबंधित रणन सिद्धांत के मूल प्रवर्तक प्लेटो को माना जाता है। कालिदासा कस्यालंकार प्रयोगे सर्वश्रेष्ठा आसीत, यानी कालिदास ने अपनी रचनाओं में सबसे ज्यादा किस अलंकार का प्रयोग किया है? उपमा अलंकार। यहां पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मेघदूतम केन रचितम, अर्थात मेघदूत किसने लिखा या रचना किसने की मेघदूत की? प्रश्न संख्या 23 का उत्तर हो जाएगा यहां पर कालिदास, ऑप्शन नंबर डी। रामायण केन रचितम, प्रश्न संख्या 24, वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण की रचना की गई। प्रतिज्ञा योगंधरायण किसकी रचना है? कालिदास, भास, भारवी, भवभूति। क्वेश्चन नंबर 25 उत्तर होगा महाकवि भास की रचना है। हमें पता है आप दुखी होंगे, थोड़ा सा यहां पर आपके प्रश्न गलत हैं, कोई बात नहीं, रिवीजन करा देंगे ताकि आपको सारे प्रश्न याद हो जाएं। 26वां प्रश्न यहां पर आपके सामने, भास रचित प्रतिमा की कौन सी विधा है? महाकाव्य, खंडकाव्य, चंपू या फिर नाटक? प्रतिमा, प्रतिमा जो है एक प्रकार का क्या है? नाटक है, भास के द्वारा ये रचा गया, तो यहां पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विक्रमो वर्षीयम किसकी रचना है? भास, कालिदास, भवभूति या फिर भट्ट नारायण? 27वें प्रश्न का उत्तर होगा कालिदास, ऑप्शन नंबर बी के साथ। होलिका प्रहलाद की रिश्ते में क्या थी? बुआ, बहन, चाची, दादी? क्वेश्चन नंबर 28 उत्तर होगा यहां पर बुआ, ऑप्शन नंबर ए के साथ। होलिकोत्सव कब संपन्न होता है? ये हम आपके लिए छोड़ते हैं, गृह कार्य कमेंट बॉक्स में लिखना है।
सुभद्रा किसकी बहन थी? अर्जुन, कृष्ण की, अश्वत्थामा की या फिर नकुल की? अब आप खुश हो गए होंगे, आपके उत्तर यहां पर सही हो रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 30 उत्तर होगा कृष्ण की बहन थी सुभद्रा। अगला प्रश्न देखिए, माद्री माता किसकी थी? यानी किसकी माता का नाम माद्री था? क्वेश्चन नंबर 31 उत्तर होगा यहां पर नकुल, ऑप्शन नंबर बी के साथ। जयद्रथ किसके हाथों मारा गया? 32वां प्रश्न अर्जुन के हाथों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। करुण रस को सर्वोत्तम प्रधान रस किसके द्वारा माना गया? 33वां प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने, करुण रस को सर्वोत्तम प्रधान रस किसके द्वारा माना गया? उत्तर होगा यहां पर कवि भवभूति के द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा, सीता परित्याग के बाद पुनः राम और सीता का मिलन किसमें वर्णित है? रघुवंशम में, उत्तर रामचरितम में, महावीर चरितम में, प्रतिनाटकम में? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न छप सकता है आपकी परीक्षा में। 34वां प्रश्न उत्तर होगा उत्तर रामचरितम में, अर्थात यहां पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। महाकवि भास का नाटक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 35 बताइए। उत्तर होगा यहां पर मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम जो है ये कवि भास का नहीं है, ये किसका है? मृच्छकटिकम का मतलब होता है मिट्टी का खिलौना। बताइए किसका है ये मृच्छकटिकम? ये रचना किसकी है? कमेंट करेंगे या फिर हम ही बताएं? चलिए ढूंढिएगा इसको, शुद्राका की है ये। अगला प्रश्न देखिए, ठीक है, मृच्छकटिकम किसकी रचना है? तो ये शूद्रक। इसके रचनाकार कौन है? शूद्रक। इंग्लिश में आप लिखेंगे तो शूद्राका लिखा जाएगा ऐसे, SUDRAK, इसको पढ़ा जाएगा शूद्रक। अगला प्रश्न देखिएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार शकुंतला के साथ पतिग्रह हस्तिनापुर गई थी? अनुसूया, प्रियंवदा, गौतमी, मेनका? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार शकुंतला के साथ पतिग्रह हस्तिनापुर कौन गया था? उत्तर होगा यहां पर गौतमी, ऑप्शन नंबर सी के साथ। 37वां प्रश्न, महाकवि कालिदास कृत द्वारा नाटक नहीं है? 37वां प्रश्न। अभी अभी आपने बताया हमने आपको कि मच्छकटिकम जो है ये किसका है? ये किसका बताया था? शूद्रक का है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, भाषा कौशल का अंतिम सोपान। एक कौशल से प्रश्न आ सकता है, इसलिए यहीं पर हमने ऐड कर लिया। हिंदी में आपने 4 कौशल पढ़े होंगे, सुबोपाली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो लिखना अंतिम में आता है तो यहां पर बी सही हो जाएगा। प्रथम पूछ ले तो श्रवण होगा, ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न आ सकता है यहां से। दूसरा किसका पात्र है? क्वेश्चन नंबर 39। दूसरा जो है ये मृच्छकटिकम का पात्र है, यहां पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न, गंगा यमुना के संगम का वर्णन प्राप्त होता है रघुवंशम में, कादंबरी में, किरातार्जुनीयम में, हर्षचरितम में? क्वेश्चन नंबर 40 का उत्तर होगा यहां पर रघुवंशम में गंगा यमुना के संगम का वर्णन प्राप्त होता है। 13 मिनट में आपने 40 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, कुछ आपको याद हो गएंगे, कुछ आप भूल रहे होंगे। चलिए रिवीजन कराते हैं। पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि किस महाकाव्य की शुरुआत और समाप्ति श्री से होती है? तो इसका उत्तर था शिशुपाल वधम। दूसरा प्रश्न यहां पर था संस्कृतम किस परिवार की भाषा है? तो भारोपी परिवार की भाषा है। सरस्वती कंठाभरणाम के रचयिता कौन है? तो यहां पर भोजराज उत्तर आया था। प्रश्न संख्या 4, लघु सिद्धांत कौमुदी जो है ये वरदराज के द्वारा लिखा गया है। लावाणक राम की घटना कहां घटित होती है? 5वें प्रश्न में हो जाएगा स्वप्न वासवदत्तम में। क्वेश्चन नंबर 6, महाकाव्य में कौन सम्मिलित नहीं है? यानी बृहत्रयी में कौन सम्मिलित नहीं है? तो मेघदूतम सम्मिलित नहीं है। ये जो पंक्तियां लिखी हुई है ये ली गई है तैत्तिरीयोपनिषद से, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सुभाषितम का मतलब होता है मधुर वचन। क्वेश्चन नंबर 9, 18 अध्याय है श्रीमद् भागवत गीता में। महाभारत एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 11, आदि कवि किसको कहा जाता है? 11वें प्रश्न में उत्तर होगा वाल्मीकि को। प्रश्न संख्या 12, गायत्री मंत्र का सबसे ज्यादा वर्णन आपको ऋग्वेद में देखने को मिलेगा। 12 का यहां पर पहला सही हो जाएगा। तेन त्यक्तेन भुजीथा, ये जो है किस उपनिषद से पंक्ति ली गई है? प्रश्न संख्या 13, ईशावास्योपनिषद, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। भरत वाक्य का प्रयोग कब किया जाता है? 14वें प्रश्न में उत्तर होगा यहां पर नाटक के अंत में। प्रियदर्शिका व रत्नावली के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 15, उत्तर होगा यहां पर हर्षवर्धन। 16वां प्रश्न,
न धर्म वृद्धेश वया समीक्षते, ये वचन किस कवि के हैं? क्वेश्चन नंबर 16, ये वचन है कालिदास के। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रावण वध नामक महाकाव्य की रचना किसने की है? प्रश्न संख्या 17, तो भट्ट ने। इसको हम भट्ट काव्य भी कहते हैं। साहित्य दर्पण में काव्य में रस की स्थिति कहा गया है आत्मा को। अगला, साहित्य दर्पण में कितने परिच्छेद हैं? क्वेश्चन नंबर 19, तो 10 परिच्छेद हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हुआ था। ध्वनि सिद्धांत के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? प्रश्न संख्या 20, उत्तर होगा यहां पर आनंदवर्धन। भाषा की उत्पत्ति विषयक रणन सिद्धांत के मूल प्रवर्तक किसे स्वीकार किया जाता है? प्लेटो को। 21 का सी सही होगा। देखिए, हिंदी भाषा हमारी दैनिक बोलचाल की भाषा है, तो वहां पर त्रुटियां कम होती हैं बोलने में। संस्कृत हम लोग व्यावहारिक जीवन में नहीं बोलते हैं, इसलिए उच्चारण में अगर कहीं पर त्रुटि होती है तो इसको आप मैनेज कर लीजिएगा, क्षमा चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर हो जाएगा यहां पर उपमा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, मेघदूतम केन रचितम? प्रश्न संख्या 23 का उत्तर होगा यहां पर कालिदासेन। रामायण वाल्मीकि नाम रचितम, तो यहां पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रामायण पूछ रहा है 24 में, तो वो नहीं पूछ रहा है क्या नाम, रामचरितमानस। प्रतिज्ञा योग धारायण, ये किसकी रचना है? 25वां प्रश्न उत्तर होगा भास की। 26वां प्रश्न देखिए, प्रतिमा क्या है? तो प्रतिमा नाटक है। 26 का डी सही हो जाएगा। विक्रमो वर्षीयम किसकी रचना है? 27वां प्रश्न उत्तर होगा कालिदास जी की। क्वेश्चन नंबर 28, होलिका प्रहलाद की रिश्ते में क्या थी? बुआ थी। क्वेश्चन नंबर 29 कमेंट में उत्तर इसका जरूर लिखिएगा। सुभद्रा किसकी बहन थी? प्रश्न संख्या 30, उत्तर होगा यहां पर कृष्ण की। ऑप्शन नंबर बी के साथ। माद्री माता थी किसकी? क्वेश्चन नंबर 31, उत्तर होगा नकुल की। 32वां प्रश्न, जयद्रथ किसके हाथों मारा गया? 32 का उत्तर होगा अर्जुन के हाथों मारा गया। 33वां प्रश्न, करुण रस को सर्वोत्तम रस किसने माना है? 33वां प्रश्न उत्तर होगा यहां पर कवि भवभूति ने। 34वां प्रश्न, सीता परित्याग के बाद पुनः राम सीता का मिलन कहां देखने को मिलता है? तो उत्तर रामचरितम में। प्रश्न संख्या 35 देखिएगा, 34 का सी सही होगा। महाकवि भास का नाटक नहीं है। प्रश्न संख्या 35, उत्तर होगा मृच्छकटिकम। अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार शकुंतला के साथ पतिग्रह हस्तिनापुर आई थी। 36वां प्रश्न उत्तर होगा गौतमी। क्वेश्चन नंबर 37, महाकवि कालिदास कृत नाटक नहीं है, तो मृच्छकटिकम। अगला प्रश्न देखिएगा 38वां, भाषा कौशल का अंतिम सोपान कौन सा है? तो लेखन हो जाएगा। 39वां प्रश्न है, धूता पात्र किसमें है? तो ये मृच्छकटिकम में है। अगला प्रश्न, गंगा यमुना के संगम का वर्णन किसमें? तो रघुवंशम में देखने को मिलता है। उम्मीद करते हैं ये सारे प्रश्न आपको कक्षा में ही याद हो गए होंगे। इस प्रश्न का उत्तर आप सबको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ पर संस्कृत के कुछ अन्य वीडियोस के थंबनेल बन करके आ रहे होंगे, आप अगर यहाँ से क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वो वीडियो प्ले हो जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको परीक्षा के लिए।